तो दोस्तों आज हो गया है 5 सितंबर 2020 शनिवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। सभी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है, तो ऐसे में पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान आ चुके हैं। साथ ही बैंक खाताधारकों के लिए भी बड़ी काम की खबर आई है। सरकार की ओर से आर्थिक सहायता को लेकर बड़ी खुश खबर आई है। नई कार या नई बाइक खरीदने वालों के लिए भी बड़ी काम की खबर आई है, खुश खबर है। साथ ही भारतीय रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर भी अपडेट आ रहा है। सरकारी नौकरी और भर्तियों को लेकर भी काम की खबर आई है। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुश खबर, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी काम की खबर, छोटे किसान भाइयों और अपना कारोबार करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुश खबर, मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए बड़ा अपडेट और साथ ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर आई है। 6 लाख ऐसी कारें हैं जिनमें आग लगने की संभावना है। कंपनी ने उन कारों को वापस मंगाया है, इसकी पूरी जानकारी लेंगे। SBI बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए भी बड़ा अपडेट आया है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो सिलेक्ट करके लाई गई है, तो ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। हर बार की तरह इस बार भी खबरों की शुरुआत होगी आप लोगों के प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ, क्योंकि दोस्तों हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए ये बहुत ही जरूरी है, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 5 सितंबर 2020 का दिन है और आज के दिन ही हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। आप सभी दोस्तों और मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। भारत में हर साल 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजादी के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने थे, जो एक महान दार्शनिक होने के साथ साथ शिक्षक भी थे। शिक्षा के क्षेत्र में लगाव होने की वजह से ही उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। सन 1954 में शिक्षा और राजनीति में अपने योगदान के लिए उन्हें भारत सम्मान से नवाजा गया। राजनीति में ऊंचे पद पर आसीन होने के बाद भी उन्होंने अपने आप को शिक्षक ही माना और इसीलिए उनके जन्मदिन 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरुजनों का हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। गुरु जो हमें ज्ञान देता है, उसी के बलबूते पर हम आगे जिंदगी को संजोते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के भी जो फेवरेट गुरुजी हैं, उनके लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर एक बार फिर से आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगली बड़ी खबर, संपूर्ण भारत का 5 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान। आज का मौसम कैसा रहेगा आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बरसात हो सकती है। वही दोस्तों, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, विदर्भ और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ ही मध्यम बरसात हो सकती है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में कोविड-19 के मामले 39 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिला। एक दिन में 83,341 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 1096 लोगों की जान चली गई और इस वायरस से हमारे देश में अब तक 68,472 लोगों की जान जा चुकी है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 39,36,748 हो गए हैं। वही दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में भी भारी उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में 19,218 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8,63,062 पर पहुंच गया है। वही दोस्तों बात करते हैं राजधानी दिल्ली को लेकर। दिल्ली में भी तेजी से वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। 2,914 नए मामले सामने आए और ऐसे में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,85,220 हो गई है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,66,34,091 मामले सामने आ चुके हैं। 10 ऐसे देश जहां पर वायरस का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर ब्राजील और तीसरे नंबर पर भारत आ रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुश खबर आई है। कार और बाइक समेत सभी कैटेगरी के व्हीकल्स सस्ते होंगे। सरकार ने कहा इसकी जल्द ही घोषणा होगी। मतलब अगर आप भी कार, मोटरसाइकिल या स्कूटी समेत 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने का अगर प्लान बना रहे हैं तो आप सभी के लिए राहत भरी खबर है। वायरस महामारी के चलते लागू लॉकडाउन से भारी दबाव और सुस्ती झेल रही भारतीय ऑटो इंडस्ट्री को केंद्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल सरकार सभी तरह के व्हीकल्स पर GST रेट में 10% कटौती करने पर विचार कर रही है। बड़ी खबर आ रही है, दशहरा, दिवाली और छठ के मौके पर भारतीय रेलवे चलाएगा 120 फेस्टिव स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने और नई ट्रेनों को चलाने की तैयारी कर ली है। CNBC आवाज को सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक रेलवे 120 फेस्टिव स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना तैयार कर रहा है। 120 फेस्टिव स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना है। फिलहाल ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। दशहरा, दिवाली और छठ के लिए भारी डिमांड है। फेस्टिव डिमांड को
पूरा करने के लिए रेलवे 120 स्पेशल ट्रेन चलाएगा, इस तरह की खबर आ रही है। मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, पटना, दिल्ली रूट्स पर स्पेशल ट्रेनें चलेगी। फिलहाल महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से बातचीत जारी है। फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों के लिए भी नया SOP जारी होगा। गृह मंत्रालय से जल्द ही मंजूरी की उम्मीद है। इस तरह की अपडेट चल रही है। बड़ी खबर आ रही है, बैन होने के बाद भारत में गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हट गया है PUBG। अब डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। यूजर्स के डेटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक बार फिर से चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है और इस बार सरकार ने एक साथ कुल 118 ऐप पर प्रतिबंध लगाया है और इनमें से युवाओं के बीच लोकप्रिय PUBG गेम भी शामिल है। PUBG अब गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। सरकार के बैन लगने के बाद इसे हटा दिया गया है। साथ ही पहले से डाउनलोड PUBG है वो भी बंद हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है। बड़ी खबर आ रही है, सरकारी महकमों में नई नौकरियों पर लगा प्रतिबंध, वित्त मंत्रालय ने जारी किया निर्देश। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से वर्तमान वित्तीय हालत को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी विभागों में नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक ये रोक सभी मंत्रालयों, विभागों, उनसे जुड़े कार्यालयों व उनके अधीनस्थ कार्यालयों, वैधानिक संस्थाओं और स्वायत्त संस्थाओं के लिए होगी। मतलब रिक्तियां सृजन करने वाली सभी संस्थाएं प्रतिबंध के दायरे में आएगी। बड़ी खबर अपना कारोबार करने वालों के लिए आई है। जी हाँ, 1 अक्टूबर से लागू होगा GST का नया नियम। ई-इनवॉइसिंग ऑफ GST कंपल्सरी 1 अक्टूबर। जी हाँ, माल भेजने के लिए ऑनलाइन बिल या ई-वे बिल अनिवार्य किए जाने के बाद अब सरकार सामान के बिल भी ऑनलाइन करने जा रही है और ये व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू की जाएगी। इतना ही नहीं, ये बिल सरकार के सॉफ्टवेयर पर ही जारी होंगे और इस व्यवस्था में व्यापारी भेजे जाने वाले माल का नाम, उसकी मात्रा, उसका मूल्य और देय टैक्स की जानकारी वेबसाइट पर डालेंगे और इसके बाद वेबसाइट से ही ई-इनवॉइस जनरेट होगी और इसी इनवॉइस के आधार पर आगे व्यापारी ई-वे बिल जारी करेंगे। पोर्टल पर इनवॉइस की जानकारी दर्ज होने के तुरंत बाद सरकार के अधिकारी से पढ़ सकेंगे। हालांकि शुरुआती चरण में 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियां और व्यापारियों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। मौजूदा समय में इस व्यवस्था से बैंक, बीमा समेत वित्तीय सेवाओं से जुड़ी कंपनियों और पार्सल सेवाएं दे रही ट्रांसपोर्ट कंपनियों को बाहर रखा गया है। बड़ी खबर आ रही है, JEE नीट 2020 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। नीट UG की परीक्षा 13 सितंबर को ही होगी। 6 राज्यों की रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें, JEE मेन परीक्षा 1 सितंबर से शुरू हो गई है। नीट UG का एग्जाम 13 सितंबर को होना है और JEE नीट रद्द करने के लिए दायर की गई 6 राज्यों की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी है। यानी अब नीट UG परीक्षा 13 सितंबर से ही होगी। वही दोस्तों, लिए बड़ी खबर, CBSE क्लास 10th और 12th कंपार्टमेंट परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। 22 से 29 सितंबर तक एग्जाम होंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं की इम्प्रूवमेंट व कंपार्टमेंट परीक्षा की तारीखें जारी कर दी हैं। परीक्षा की डेट शीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर, छोटे किसानों और अपने कारोबार करने वालों के लिए बड़ी खुशखबर आई है। RBI ने बदले नियम, आसानी से मिलेगा पैसा। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का स्कोप बढ़ाकर स्टार्टअप के लिए भी कर दिया है और इसके तहत स्टार्टअप भी अब 50 करोड़ रुपए तक फंडिंग प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को सोलर प्लांट्स लगाने और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के लिए भी प्रायोरिटी सेक्टर के तहत लोन मिल सकेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ रुपए का बैंक फाइनेंस मिल सकेगा। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए बनेगी कोरोना टेस्ट लैब। विदेश से आने वाले ऐसे यात्री जिन्हें आगे दूसरी घरेलू उड़ान पकड़नी है, वे अब दिल्ली हवाई अड्डे पर अपनी कोरोना वायरस संक्रमण की जांच करा सकेंगे। हवाई अड्डे का संचालन करने वाली कंपनी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने शुक्रवार को बताया, कोविड-19 जांच लैब बनाने के लिए उसने जीन स्ट्रिंग्स डायग्नोस्टिक्स सेंटर के साथ करार किया है। 4 से 6 घंटे में जांच का परिणाम आ जाएगा। हवाई अड्डे पर जिन यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, वे कनेक्टिंग उड़ान पकड़ पाएंगे। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर स्थानीय राज्य के स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। बड़ी खबर, PUBG बैन के बाद चीन की टेंसेंट कंपनी को लगा बड़ा झटका। अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। इस तरह की खबर आ रही है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में मोबाइल गेम PUBG बैन करने का झटका तो देश की गेमिंग कम्युनिटी को लगाई है, लेकिन इस गेम की डेवलपर कंपनी टेंसेंट को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की स्टैक कंपनी की मार्केट वैल्यू में करीब 34 अरब डॉलर की गिरावट आई है और टेंसेंट की मार्केट वैल्यू में इतनी बड़ी गिरावट भारत सरकार द्वारा PUBG समेत 118 ऐप्स बैन करने के एक दिन बाद आई है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुश खबर है। सरकार ने जारी किया CGEGIS बेनिफिट टेबल। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी है तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की बेनिफिट टेबल जारी कर दी है। विस्तार से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर, वाहन उद्योग के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा जल्द ही होगी। भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने शुक्रवार को कहा कि वाहन उद्योग के लिए सरकार जल्द ही प्रोत्साहन की घोषणा करेगी, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर GST में कटौती के उद्योग की मांग पर तुरंत सहमत होना संभव नहीं है। वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम के 60वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए जावड़ेकर ने कहा, सरकार हर
हर सुझाव पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार हैं। बड़ी खबर आई है, हुंडई किया वापस मंगाएंगी 6 लाख कारें, आग लगने की है आशंका। हुंडई और किया मोटर्स की एसयूवी में बड़ी दिक्कत सामने आई है। उसमें ब्रेक फ्लूइड की लीकेज की परेशानी पकड़ में आई है, जिससे कार में आग लगने का खतरा है और इसलिए दोनों कंपनियां अमेरिका में 5,91,000 से ज्यादा कारों को वापस मंगा रही हैं। दोनों कंपनियां ब्रेक फ्लूइड रिसाव को ठीक करेगी। विस्तार से और जानकारी आप देख सकते हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर एसबीआई बैंक खाताधारकों के लिए आई है। इस फायदे के लिए नहीं करना होगा 1 साल का इंतजार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खाताधारकों को एक बड़ी राहत दी है। बैंक अब हर 6 महीने में ब्याज दरों की समीक्षा करेगी। पहले ये समय 1 साल का था। एसबीआई ने ट्वीट किया, 1 साल का इंतजार किए बिना ब्याज दर में कमी का लाभ उठाएं। एसबीआई ने एमसीएलआर रीसेट फ्रीक्वेंसी को 1 साल से घटाकर 6 महीने कर दिया है और इस फैसले का जो सीधा फायदा है वो एसबीआई के होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों को होगा। नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बिहार चुनाव के साथ ही होंगे 65 विधानसभाओं में उपचुनाव। चुनाव आयोग ने देश में चुनाव आयोजित करने को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। आयोग ने देश भर में एक साथ बिहार विधानसभा और 65 सीटों पर उपचुनाव कराए जाने का फैसला लिया है। बड़ी खबर, उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले, पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना शुरू। उत्तराखंड घूमने आओ, 25% तक छूट पाओ। उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना शुरू करेगी। कैबिनेट से इस योजना को मंजूरी मिल गई है। होटलों और होम स्टे में 3 दिन तक ठहरने की बुकिंग करने पर सरकार की ओर से 25% या अधिकतम 1,000 रूपए की छूट के लिए कूपन दिया जाएगा और इस कूपन पर होटल और होम स्टे में कमरे के बिल पर छूट मिलेगी। बड़ी खबर, अब व्हाट्सएप की तरह मैसेंजर पर भी 5 मैसेज फॉरवर्ड कर पाएंगे। कंपनी इस तरह का नया फीचर ला रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने भी अब गलत जानकारी देने वाले मैसेज पर रोक लगाने के लिए अपने मैसेंजर चैट में कुछ बदलाव किए हैं। मतलब दोस्तों, अब व्हाट्सएप की तरह फेसबुक मैसेंजर पर भी फॉरवर्ड होने वाले मैसेज की लिमिट तय कर दी गई है। यानी एक बार में फॉरवर्ड मैसेज को 5 यूजर या ग्रुप में ही भेज पाएंगे। 24 सितंबर तक सभी यूजर्स को मिलेगा। फेसबुक ने इस फीचर की टेस्टिंग मार्च से ही शुरू कर दी थी। अब कंपनी ने इसे रोल आउट करना शुरू कर दिया और फिलहाल ये फीचर कुछ देशों तक सीमित है, लेकिन इसे 24 सितंबर से ग्लोबली रोल आउट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्लाज्मा दान करने पर इस राज्य में मिलेगी 1 साल की निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा। कोविड-19 को लेकर ये अपडेट है। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए कई जगह पर प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके तहत कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों के शरीर से प्लाज्मा लेकर दूसरे मरीज को दिया जाता है। अब प्लाज्मा डोनर को आगे आकर मदद करने के लिए गोवा सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 से ठीक होने वाले वे मरीज जो प्लाज्मा दान करेंगे उन्हें 1 साल का निःशुल्क चिकित्सा उपचार और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण दिया जाएगा। वही दोस्तों, ये बड़ी खबर, असम सरकार ने सप्ताह अंत का लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू हटा दिया है। 7 सितंबर से सार्वजनिक वाहनों के परिचालन को भी हरी झंडी दिखाई गई है। हालांकि कोविड-19 से संबंध पाबंदियां निरुद्ध क्षेत्रों में 30 सितंबर तक लागू रहेंगी। नेक्स्ट अपडेट आया है, एबीवीपी ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, सदस्यता पहुंची 33 लाख के पार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी की सदस्यता 33 लाख से ज्यादा हो गई है। एबीवीपी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में बताया गया कि सदस्यता के लिहाज से अब तक की यह रिकॉर्ड संख्या है। इंदौर में हुई एबीवीपी की इस वर्चुअल बैठक में कई समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हुई। बड़ी खबर आ रही है, यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के नतीजे आज जारी होंगे। इस तरह की अपडेट्स आ रही है। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए ये खुश खबर हो सकती है। बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम आज यानी 5 सितंबर 2020 को घोषित किया जाएगा और इसके लिए वेबसाइट भी है जहां पर आप अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। वही दोस्तों, मध्य प्रदेश को लेकर अपडेट आ रहा है, यात्री बसों के 5 महीने का वाहन कर माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता के हित में और बस ऑपरेटर्स की समस्याओं को दूर करने के लिए यात्री बसों के सुचारू संचालन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में बस संचालकों एवं उससे जुड़े लोगों की परेशानियों के दृष्टिगत यात्री बसों पर देय मासिक वाहन कर को 1 अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि तक पूर्णतः माफ किया जाएगा। साथ ही यात्री बसों के संचालन की स्थिति पुनः सामान्य रूप से हो सके, इसको दृष्टिगत रखते हुए मार्च सितंबर 2020 के देय मासिक वाहन कर में 50% की छूट एवं वाहन कर जमा करने की तिथि को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, घड़ी की तरह घूमेगी एलजी के इस फोन की स्क्रीन। एक साथ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से कंटेंट देख पाएंगे। 14 सितंबर को इस तरह का डिवाइस लॉन्च होगा। एलजी ने बुधवार को अपने एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट की शुरुआत की घोषणा की, जिसका उद्देश्य नए स्मार्टफोन को खास और अलग यूजेबिलिटी एक्सपीरियंस के साथ लाना है। नई लाइनअप के तहत पहला मॉडल 14 सितंबर को लॉन्च होगा। कंपनी ने एक टीजर वीडियो भी इसको जारी किया है। 30 सेकंड का वीडियो है जिसमें फोन की ड्यूल स्क्रीन घड़ी की तरह घूमते हुए टी शेप डिजाइन बनाती नजर आ रही है। अगली बड़ी खबर, जन औषधि केंद्रों पर मिलेंगे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले 8 सस्ते उत्पाद। सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत गुरुवार
को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले 8 तरह के पोषण युक्त उत्पाद जारी किए हैं। इनकी बिक्री देश भर में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से की जाएगी। पोषण युक्त उत्पादों में प्रोटीन सप्लीमेंट, माल्ट आधारित पोषण पेय, प्रतिरक्षा बूस्टर आदि शामिल है। बड़ी खबर आ रही है, भारत और चीन के रक्षा मंत्री रूस में मिले। राजनाथ और जनरल फेंगे के बीच 2 घंटे 20 मिनट बैठक चली। सीमा पर तनाव खत्म करने पर बातचीत हुई। 4 महीने में रक्षा मंत्रियों की ये पहली मुलाकात है। एससीओ समिट में शामिल होने रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। चीन की ओर से रक्षा मंत्रियों की मुलाकात की पहल की गई थी। आपको बता दें, लद्दाख में भारत और चीन के बीच करीब 4 महीने से जारी तनाव के बीच दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की ये पहली मुलाकात है। बड़ी खबर, पंजाब सरकार की बड़ी राहत। कोरोना मरीजों के घर के बाहर अब चस्पा नहीं होगा पीला पोस्टर। कैप्टन ने फैसला वापस लिया। मतलब अब किसी भी मरीज के घर के बाहर एकांतवास की जानकारी देने वाला पीला पोस्टर नहीं चिपकाया जाएगा। साथ ही कैप्टन ने पहले लगाए गए पोस्टर हटा लिए जाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पोस्टरों के कारण मरीजों को मानसिक तौर पर परेशानी का सामना करते हुए देखा गया है। बड़ी खबर आ रही है, गो एयर 5 सितंबर से घरेलू नेटवर्क में जोड़ेगी 100 से अधिक उड़ानें। किफायती एयरलाइन कंपनी गो एयर ने अपने घरेलू नेटवर्क में 100 से अधिक नई उड़ानों को जोड़ने की घोषणा की है। कंपनी 5 सितंबर से मुंबई के साथ साथ दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई एवं अन्य शहरों से नई उड़ान शुरू करेगी। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में भी खुलेंगे पब और बार। इन शर्तों के साथ सर्व की जा सकेगी शराब। वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच तेजी से अनलॉक मोड में आ रहा है। अनलॉक 4 में तमाम व्यावसायिक गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है। 7 सितंबर से जहां मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है, वही अब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बार खोलने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। हालांकि इसके लिए बार में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ वायरस महामारी से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। विस्तार से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए आई है। इस फीचर के लिए अलग से जारी हुआ टैब। सोशल मीडिया कंपनी इंस्टाग्राम ने भारत में अपने खास फीचर रील्स के लिए अलग से टैब लॉन्च किया है। अब यूजर्स रील्स के टैब पर जाकर आसानी से शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। कंपनी का कहना है कि हमने यूजर्स की रुचि और क्रिएटिविटी को देखते हुए इस फीचर के लिए अलग से टैब जारी किया है। टिकटॉक बैन होने के बाद इंस्टाग्राम ने रील फीचर को लॉन्च किया था। अब यूजर्स को इंस्टाग्राम के नेविगेशन बार में एक्सप्लोरर टैब की जगह रील्स टैब दिखेगा और यूजर्स इस टैब पर जाकर 15 सेकंड का वीडियो बनाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वहीं दोस्तों लिए बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश को लेकर 10 सितंबर से खुल जाएंगे बड़े मंदिर और धार्मिक स्थल। 14 के बदले अब 10 दिन का क्वारंटाइन होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला मंदिरों को खोलने को लेकर लिया गया है। लंबी चर्चा के बाद कैबिनेट ने राज्य के सभी बड़े मंदिरों और धार्मिक स्थलों को 10 सितंबर से खोलने को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके लिए अलग से एसओपी जारी होगी। साथ ही कैबिनेट ने हिमाचल में एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को 15 सितंबर तक जारी रखने का फैसला लिया है। साथ ही क्वारंटाइन के नियमों में ढील देते हुए इसे 14 से घटाकर 10 दिन किया गया है। ये होम और संस्थागत क्वारंटाइन दोनों पर लागू होंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व में करदाताओं के लिए उचित मूल्य की दुकानों में आटा, दाल और चावल पर सब्सिडी देने की व्यवस्था की थी। इसमें अब आंशिक संशोधन किया गया है। इन सभी करदाताओं को अब एपीएल की तर्ज पर राशन मिलेगा, लेकिन सब्सिडी नहीं मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है, भर्तियों में प्रदेशवासियों को प्राथमिकता। राजस्थान को लेकर ये अपडेट आया है। वायरस महामारी के समय में गहलोत सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबर दी है। सरकारी नौकरियों में सिर्फ राजस्थान के अभ्यर्थियों को ही मौका देने की तैयारी। बड़ा अपडेट है। गहलोत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक प्राथमिकता देने की तैयारी की है। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, विधि सहित अन्य विभागों के आला अफसरों को इस पूरे मामले का परीक्षण करने के निर्देश दिए ताकि राज्य के युवाओं के लिए अधिक से अधिक अवसर पैदा किए जा सके। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर राजधानी दिल्ली को लेकर। छात्रों के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। 21 सितंबर के बाद ये छात्र स्वेच्छा से जा सकेंगे विद्यालय। कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से 12 के छात्र माता पिता की अनुमति से या फिर स्वेच्छा से 21 सितंबर से स्कूल जा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी स्कूलों को 30 सितंबर तक बंद ही रखा जाएगा। दोस्तों ये बड़ी खबर, विदिशा में तैयार हो रहे बीज रहित संतरे और मौसम्बी के पौधे, ऑनलाइन इनकी बिक्री हो रही है। देश में संतरे की पैदावार के मामले में भले ही महाराष्ट्र अव्वल है, लेकिन अब सभी क्षेत्रों में संतरे और मौसमी की खेती होने लगी है। और इसे देखते हुए मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक निजी टिश्यू कल्चर लैब शुरू हुई है। इसमें बीज रहित संतरे और मौसमी की प्रजाति तैयार हो रही है, जिसमें रोग रहित फसल के साथ अच्छी पैदावार का दावा किया जा रहा है। ये डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। वही दोस्तों बड़ा अपडेट आ रहा है, उड़ीसा क्लास 12 आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट आज जारी होगा। 5 सितंबर को क्लास 12वीं का आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। उड़ीसा को लेकर ये अपडेट है। बड़ी खबर आ रही है, बिहार को लेकर। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए न हो परेशान, 31 दिसंबर तक रहेगा मान्य। वायरस संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी है। जिनका ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, डॉक्यूमेंट 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुका है या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त होने वाला है, वे अगले 4
महीने तक निश्चिंत रह सकते हैं। परिवहन विभाग ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया है। वायरस महामारी के मद्देनजर फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। परिवहन सचिव ने कहा कि इस दौरान डॉक्यूमेंट की वैधता की वजह से किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, चाय बागान के 8 लाख श्रमिकों के बैंक खाते में 3000 रूपए जमा करेगी असम सरकार। असम सरकार ने गुरुवार को ये घोषणा की है कि वह चाय बागान के करीब 8 लाख श्रमिकों के बैंक अकाउंट में 15 नवंबर तक 3000 रूपए जमा करेगी। बड़ी खबर किसान भाइयों के लिए है, 2 दिन में करवा लें इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। अगर आपको खाद, बीज, लोन एवं कृषि उपकरणों की सब्सिडी समय पर चाहिए तो 2 दिनों के अंदर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लें। 7 सितंबर को इसकी अंतिम तारीख है। पंजीकरण के बाद आपको खेती किसानी से जुड़ी तमाम जानकारियां मिल पाएगी। हरियाणा के लिए अपडेट है, हरियाणा के किसानों को इससे जुड़ने पर जितने भी लाभ हैं सभी इसी वेबसाइट के जरिए मिलेंगे। किसानों से वेबसाइट पर पंजीकरण करवाने का आग्रह किया गया है। फसल.haryana.gov.in ये वेबसाइट है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 18 से 21 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने कार्यक्रम घोषित किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा ऑफलाइन परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है, बिहार में चुनाव से पहले बड़ा फैसला, SC/ST परिवार में किसी की हत्या हुई तो आश्रित को बिहार सरकार देगी नौकरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने SC/ST के लिए गठित सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक में निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर असम को लेकर आ रही है, स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। मुख्य सचिव ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। मतलब असम राज्य के स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान की नियमित कक्षाएं 30 सितंबर 2020 तक स्थगित रहेंगी। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, बिहार को लेकर 9वीं में दाखिले के लिए अब 10 सितंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अगर आप 9वीं में दाखिला लेना चाहते हैं और किसी भी वजह से अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं तो आपके लिए बेहतर मौका है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन के तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब छात्र छात्राएं 10 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, NLC ने 675 अप्रेंटिस पदों पर भर्तियां निकाली है। NLC इंडिया लिमिटेड ने ये रिक्तियां निकाली है। वेबसाइट है ऑफिशियल, जहां पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। साथ ही नवोदय विद्यालय ने भी भर्तियां निकाली है। शिक्षक दिवस पर 454 शिक्षक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कौन कौन से पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हुए हैं इसकी जानकारी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश को लेकर चीन की कंपनियों पर बैन, सरकारी प्रोजेक्ट के लिए नहीं डाल सकेंगे टेंडर। भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद को लेकर